जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को शुरुआत किया था, जहां पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 हम लोगों ने कल अच्छे से कंप्लीट किया था। जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज द प्रिंसिपल साइट्स, अर्बन प्लानिंग एंड डेली लाइफ ऑफ द इंडस वैली पीपल। आइए जानते हैं इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कि और क्या क्या था उस वक्त। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ प्रिंसिपल साइट्स हैं, जैसे हमने कल बात किया था आपसे कि कितना एक्सटेंड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक ये इंडस सिविलाइजेशन काफी जगह फैली हुई थी। इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरियाज में भी ये साइट्स मिलती हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर इसकी सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है और वेस्टर्न मोस्ट साइट चंदुदारो है। जैसे साउथ में आप लोथल तक देखेंगे तो ये फैली हुई थी। हर साइट की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पन सिटीज जितनी भी थी उनकी सिटीज की एक प्लानिंग हुआ करती थी। जैसे कि ये पूरा शहर है हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम का, इसके 2 पार्ट होते थे लार्जली। फर्स्ट पार्ट जो कि थोड़ा सा अप्रेस प्लेटफॉर्म पे था, ऐसे बाकी जमीन से थोड़ा उठा हुआ। इस अप्रेस प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि उस टाइम के बहुत फेमस थे। जैसे कि ग्रेट ग्रेनरी भी हमको सीटाडेल पे ही देखने को मिलती है। इस पार्ट को हम सीटाडेल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जैसे कि ग्रेट ग्रेनरी, जैसे कि आपके जो ग्रेट बाथ है, ये चीजें जैसे असेंबली हॉल है, ये सब सीटाडेल पे ही हमें मिलता है। बट शहर का एक दूसरा हिस्सा भी हुआ करता था जहां आम लोग रहा करते थे, इसे हम लोअर टाउन बोलते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर कहीं पर 1 स्टोरी बिल्डिंग, कहीं पर 2 स्टोरीज बिल्डिंग, इस तरीके से हमें बिल्डिंग्स देखने मिलती हैं। बट ये लोअर टाउन था। ये क्या दिखाता है बेटा? ये हमें ये बताता है कि जो शहर की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर रॉयल पैलेसेस हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज हैं, ये वहां के जो अथॉरिटी होल्डर्स हैं, जिनके पास अथॉरिटी थी, उन लोगों के द्वारा ही रन किया जाता था। इसका मतलब आम आदमी के लिए यहाँ पर जाना लगभग रिस्ट्रिक्टेड था। ऐसा कहा जाता है कि जो सील्स हैं वो एक तरह के गेट पासेस हुआ करते थे, जहां से लोअर टाउन के लोग शहर की तरफ यानी सीटाडेल की तरफ जाया करते थे। लोअर टाउन दिखाता है कि सोसाइटी में डिवीजन भी था। एक तरफ रॉयल फैमिली के लोग, या फिर जो हम कह सकते हैं प्रीस्ट क्लास के लोग, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो थे, और बाकी तरफ जैसा सोसाइटी में होता है आज भी। तो जो टाउन प्लानिंग है बेटा, इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। काफी सारी चीजें आती हैं। आपने समझा कि पूरा शहर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक तरफ सीटाडेल, एक तरफ लोअर टाउन। अब इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग भी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो पूरा शहर था बेटा, वो शहर ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था। हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। मैंने कहा आपसे ज्यादा सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट वी मेंट बाय अर्बन सिविलाइजेशन इज कि ये शहर प्लान्ड सिटीज थी। अगर आज आप देखोगे, इंडिया की जो सबसे पहली प्लान्ड सिटी है वो चंडीगढ़ है। अगर आज आप ये चीज नोटिस कराते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल मैप्स अपने ओपन करिए। जब आप गूगल मैप्स ओपन करते हैं उसमें 3D व्यू पे, या आप जब जाएंगे नेविगेशन कॉर्नर पे, वहां पर आपको सैटेलाइट व्यू देखने को मिलता है। अगर आप चंडीगढ़ को सर्च करते हो, उसका सैटेलाइट व्यू ऊपर से देखते हो, तो आपको बेटा वो शहर बिल्कुल इस तरीके से ग्रिड पैटर्न में दिखेगा, जिसमें बहुत सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जाते हुए आपको दिखेंगी। और इस तरीके ही शहर जो होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, मतलब पहले वहां पर शहर को बनाया जाता है और फिर बसाया जाता है। इसे कहते हैं कि अर्बन प्लानिंग का पार्ट है। बाकी सिटीज इंडिया में इस तरीके की नहीं है, लेकिन इंडस वैली पीपल जो उस टाइम पे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उनके पास भी अर्बन सिविलाइजेशन में ये चीज देखने को मिलती है कि उनकी जो सिटीज हैं वो ग्रिड पैटर्न में उनकी स्ट्रीट्स कटी हुई हैं। तो ये दिखाता है कि ये प्लान सिटीज हैं। साथ साथ में जो ये टर्न्स होते थे रोड के, जैसे अगर यहाँ पर ये ग्रिड है, इसमें जब ये टर्न हो रहा है तो यहाँ पर कार्विंग्स हुआ करती थी, ताकि जो गाड़ियां वगैरह है वो आसानी से इन कर्व्स पे मुड़ जाए। और ये दिखाता है कि इनके पास बेटर इंजीनियरिंग की नॉलेज थी, और ये सब चीजें इसे अर्बन सिविलाइजेशन का दर्जा देती हैं। आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिलती है, रेड स्टोन मेल टॉर्सो हमको मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में इंडस रिवर के किनारे जहां है वहां पर ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है। इन सब की बातें करते हैं। ग्रेट बाथ क्या है? ग्रेट बाथ एक और आर्किटेक्चरल फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ग्रेट बाथ जो है वो ऐसा माना जाता है कि सेरेमोनियल पर्पस का यूज किया जाता था। ग्रेट बाथ जो मिलता है उसमें उनके ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से स्टेयर बनी थी नीचे जाने के लिए। ये बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल जैसे होते हैं आज के टाइम पे, वाटर टाइट होते हैं, मतलब उनसे वाटर लीकेज नहीं होता है। उसमें इनलेट्स होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, जहां से पानी आता है, जहां से साफ होता है। हमें ऐसे एविडेंसेस मिले कि इनके वाटर टाइट, इसमें जिप्सम्स वगैरह का यूज हुआ था, यानी कि जो सीपिंग है पानी का वो भी नहीं हुआ करता था। यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी थी कि किस तरीके से हम ये वाटर टाइट बनाएंगे। जो ग्रेट बाथ जिसे हम कहते हैं, ग्रेट बाथ नाम इसे इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि इसके दोनों साइड पे हमें बहुत सारे चेंजिंग रूम्स मिलते हैं। चेंजिंग रूम्स ये दिखाते हैं कि इनके पास प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी भी चीजें मेंटेन करते थे, यानी कि सोशलाइज्ड थे, सिविक सेंस इनका डेवलप था। और ये चेंजिंग रूम्स इस तरफ होना, इस तरीके से, इसका पर्पस क्या था? तो हम इन्फ्रेंसेस ही निकालते हैं, और जो पर्पस मिलता है बेटा वो ये कि यहाँ पर सेरेमोनियल बात हुआ करती होंगी, जैसे कभी कोई रिचुअल मैरिजेस वगैरह होना या कोई और रिचुअल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ये जो ग्रेट बाथ है इनका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ग्रेट बाथ के बाद आते हैं ग्रेट ग्रेनरी। हम जानते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड की बात है, यानी कि उस वक्त मेटल के टूल्स हमारे बनने लगे थे। मेटल्स के टूल होने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आना, यानी कि बेटा जो खेती बाड़ी थी वो बहुत आसानी से की जा रही थी। और अगर खेती बाड़ी की जा रही है, साथ में आपके पास में अच्छा रिवर पैटर्न और रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सरप्लस होगा। और सरप्लस होगा तो आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, उस चीज को स्टोर करना चाहिए। इसके लिए हमने ग्रेट ग्रेनरीज डेवलप करती थी, और ये सब आपको शहर के सीटाडेल साइड पे मिलता है जहां पर ये स्टोर हुआ करती थी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं और एक फीचर की जो मोहनजोदड़ो मिला है, दैट इज ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये दिखाता है कि इनकी मेटलर्जिकल नॉलेज कितनी थी, मेटल्स को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में ये इन्वॉल्व कर रहे थे। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है बेटा, उसका लगभग साइज जैसे मैंने इतना हाथ
है, इतना ही साइज है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आज भी ये नेशनल म्यूजियम में है दिल्ली में, आप देख सकते हैं विजिट करके वहां पर। तो जो डांसिंग गर्ल है वो ब्रॉन्ज की है। तो पहली चीज हम ये रेफरेंस निकालते हैं कि उनको मेटल्स की नॉलेज थी, मेटल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, डे टू डे की जो चीजें हैं उनमें ये नॉलेज थी। सेकंड बेटा जो पॉइंट आता है दैट इज कि जो ये गर्ल है वो डांसिंग कैसे, बिकॉज बेटा उसका जो लेफ्ट हैंड है वो उसके हिप पे है, ये शो करता है, और राइट हैंड जो है उस पे बहुत ज्यादा ऊपर तक हैवी बैंगल्स है। अब आप बात करिए, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं ये गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान रीजन की पार्ट है, ये सेमी एरिड रीजन है। क्या आज भी हम ये नोटिस नहीं करते हैं कि जो वहाँ की महिलाएं हैं या जो वहाँ का कल्चर है, वहां पर जो औरतें हैं, वुमेन्स हैं, वो बहुत ज्यादा हाई राइज बैंगल्स पहनती हैं, ये इनके कल्चर का पार्ट है। और ऐसे ही हमें उस गर्ल को भी देख के मिलता है, साथ साथ में उसके पैरों पे एंकलेट्स हैं, और जिस तरह का पोस्टर उसने बना रखा है ये डिपेक्ट करता है कि वो डांस करने जा रहे हैं, यानी डांस और ये सब चीजें जो साइन पे थी। तो ये डांस शो करता है कि उनका कल्चर भी था, ये डांस शो करता है कि उनको डांस की नॉलेज थी, डांस फॉर्म के आइडियाज थे, और ये सब चीजें हमें इन चीजों से पता लगता है। आगे चलते हैं बेटा, इसको देखते हैं हम। दैट इज द लोथल एंड धोलावीरा। इसकी बेटा अपनी अलग कहानी है। लोथल जो है इसे हम पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये एक पोर्ट था, बोट बंदरगाह, जहां पर शिप्स आती हैं, डॉक करती हैं, गुड्स का एक्सचेंज होता है बेटा, पोर्ट सिटी बोलते हैं। और ये गुजरात में है। लोथल में हमें डॉकयार्ड देखने मिलता है, बीट फैक्ट्रीज देखने मिलती हैं। डॉकयार्ड किस काम आता था? अब बेटा खुद सोचिएगा, आपको कहीं पर डॉकयार्ड्स मिल रहे हैं, ऐसे कार्विंग्स हैं, और ये शहर की बनावट जैसे कि हमको दिखाती है कि यहाँ पर ये बंदरगाह की तरह यूज किए जाते थे। तो इसका मतलब हम ट्रेड को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन किससे ट्रेड कर रही है? यस, एंड दैट डाउट गेट्स क्लियर जब हमें पता लगता है कि जो आपके पास में नेक्स्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उनके साथ में ट्रेड हो रहा है। हमें बहुत सारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम के सिक्के मिलते हैं, उस टाइम की चीजें मिलती हैं गुजरात के पोर्ट के आसपास। ये हमने जब एक्सट्रैक्ट की तो हमें पता लगा कि इनका ट्रेड होता था। एंड वी गेट वन मोर टेक्स्ट रेफरेंस फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कि उनके टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है कि फार ईस्ट की तरफ से, यानी कि जिस तरफ इंडिया है उनके लिए, उस तरफ से लोग हमसे व्यापार करते थे, हम उनसे स्पाइसेस और कॉटन और बाकी चीजों को मंगाया करते थे। और ये दिखाता है कि वो उन्होंने वर्ड यूज किया है मेलुहा। मेलुहा उन लोगों को जो इस रीजन में रहा करते होंगे उनके लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड के रेफरेंसेस मिलते हैं। धोलावीरा एक 3 टियर सिटी है, सिटाडेल और मिडिल टाउन और लोअर टाउन के भी रेफरेंस मिलते हैं। वाटर रिजर्वायर्स की चीजें भी देखने मिलती हैं। अगर आपको कहीं पर वाटर रिजर्वायर दिख रहा है, क्योंकि सेमी एरिड रीजन्स में आते हैं, यहाँ पर वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। अगर रिजर्वायर्स बना रखे हैं जो बहुत लोअर जगह पे जाके पानी को स्टोर करते हैं, इवेपोरेट होने से रुकते हैं, और ये दिखाता है कि इनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट था, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ अर्बन सिविलाइजेशन और अ प्लांट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कुछ और साइट्स की, जैसे कालीबंगन है। मैंने कल आपको बताया था, और राखीगढ़ी साइट है कि जो राखीगढ़ी साइट है वो आज तक की, अभी तक की सबसे लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है बेटा। यानी कि आज तक जितनी भी साइट्स हमने एक्सकेवेट किया है तो ये हरियाणा के पास पड़ती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमको चीजें आज तक एक्सट्रैक्ट करी हैं। चंद्रारो इज आल्सो वन ऑफ देम। कालीबंगन में हमें प्लॉट फीड्स के एग्जांपल मिलते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं। फायर अल्टार्स मींस बेटा जैसे हवन वगैरह होते हैं, हमको एक ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते रहे होंगे, यानी कि अग्नि या आग, यानी कि जो फायर है ऐसी फोर्सेस में बिलीव करते होंगे। ऐसे रेफरेंसेस है बेटा, कोई फैक्ट नहीं है, दिस इज ऑल थ्योरी, बट हमें फायर अल्टार्स देखने को मिल रहे हैं, इट मींस कि वो पूजा करते रहेंगे। और प्लॉट फील्ड्स वगैरह हमने आइडेंटिफाई किए हैं। राखीगढ़ी में ग्रिड प्लानिंग मिली है, बार्ले सीड्स करके सैंपल्स मिले हैं। चंद्रारो में इंडस्ट्रियल टाउन और बीड मेकिंग मिला है। यस, उस वक्त के लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए चीजों को बनाते थे, टॉयज बनाना या डांसिंग गर्ल जैसे ब्रॉन्ज की नॉलेज है, और एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी का फैक्टर था, बट साथ साथ में बीड मेकिंग एंड आल्सो देयर, जब हमें ये चीज मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। कोर्टयार्ड सेंटर होम्स हुआ करते थे, नो स्ट्रीट फेसिंग ग्राउंड फ्लोर विंडोज, प्राइवेट वेल्स हुआ करते थे, बाथरूम विद द स्लोपिंग फ्लोर एंड वेस्ट टू द स्ट्रीट ड्रेन। यस बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने मिलती है कि जितना भी शहर था, शहर की जो मेन स्ट्रीट्स हुआ करती थी, लोगों के घर मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलते थे, वो अंदर की तरफ खुला करते थे। इसका मतलब उनको ये प्राइवेसी का कंसर्न था। विंडोज होती थी लेकिन इस तरह से नहीं कि पूरा घर अंदर तक दिख रहा है, यानी ये प्लान आते थे। कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता था, साइड साइड में रूम्स, और अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको सिर्फ आंगन दिखेगा, ना कि आपको कमरों में क्या है या जो भी उनकी प्राइवेसी है वो कभी भी हैम्पर नहीं होती थी। साथ साथ में बेटा हमको देखने मिलता है कि जो उनके घर की बनावट थी वो बहुत अच्छी थी। यानी कि टाउन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इंडस सिविलाइजेशन का है कि उनका ड्रेनेज पैटर्न बड़ा अच्छा था, और ये स्टार्ट उनके घर से होता था। जैसे कि अगर सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसके बाहर से एक हमको पाइप दिखता है रोड पे आते हुए, जो कि सीधा ड्रेन में मिलता था। साथ ही साथ में जो घर के अंदर बाथरूम थे, टॉयलेट थे, वो बिल्कुल स्लोपिंग पैटर्न में, जैसे आज भी बनाए जाते हैं कि जहां पानी कहीं पे भी हो वो एक तरफ ड्रेन में आ जाए, और फिर वो हमारे बाहर वाले टैंक से कनेक्ट हो, और फिर वो मेन स्ट्रीट के ड्रेनेज में आ जाए, और फिर ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम इनका इतना अच्छा रोबस्ट था कि डायरेक्टली ड्रेन नहीं करते थे रिवर्स में, जैसे आज हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कर रहे हैं। ये सब शहर के बाहर ले आके डिस्पोज ऑफ किया करते थे, एंड दैट्स हाउ दे वर आल्सो नोन फॉर देयर सैनिटेशन आल्सो, कि वो अपने आप का हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन रखते थे। हम बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चर एंड सबसिस्टेंस की, इनका जीवन यापन, यानी कि जीवन कैसे बीता था और क्या क्या एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करते थे। तो यस, वीट, बार्ले, चिकपीस और लेंटिल्स, मस्टर्ड, मिलेट्स जो गुजरात में मिले हैं। रेयर राइस एट लोथल। यस बेटा, लोथल के पास में जगह पड़ती है, दैट इज रंगपुर में हमें राइस कल्टीवेशन के होने के भी एविडेंसेस मिले हैं, एंड दैट्स हाउ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज। वुडन प्लॉज मिले हैं हमें बनवाली, कालीबंगन, कैनाल इरिगेशन की हमें चीजें मिली हैं शुटगल में। कैटल, शीप, गोट्स, बफेलो, पिग्स, ये सब रेयर किए जाते थे, इनको पाला जाता था, क्योंकि हमें बेटा पिक्चर सील्स में ये सब एनिमल्स का डिपिक्शन मिलता है और इनको पालने की बातें भी मिलती हैं। हॉर्स बोन्स एट सुखजंदौर,
ये सब चीजें मिलती हैं। डिबेटेड मींस इट इज नॉट वेरीफाइड सो फार, बट ये सारी चीजें उस वक्त में थी। सो सेकंड टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे जहां पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट को, एंड दैट इज आवर टॉपिक इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट।